नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए फिर से उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज़ आपके साथ शेयर करता हूं। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, जो फ्राइडे का सेशन था वो तो आप मार्केट के साथ मेरी वीडियो को देकर खुद एनालाइज कर सकते हैं। अब 19 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, एक अच्छी तेज़ी देखी गई सीमेंट सेक्टर के सभी स्टॉक्स के अंदर। मंडे में बिल्कुल बाइंग बनती है और हम इसके अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहे हैं। आप देखिए, जब से हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की उसके बाद कंटिन्यूस एक भी दिन ट्रेंड ये ब्रेक नीचे की तरफ नहीं हुआ। तो जब तक इस प्राइस के ऊपर स्टॉक बना हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। 4340 तकरीबन 150 पॉइंट्स का नीचे का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेना बनता है क्योंकि स्टॉक का प्राइस काफ़ी बड़ा है। इसको स्टॉप लॉस लगा के आप जहां हम क्लोज हुए हैं आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। और जो प्राइस अपसाइड पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी 19 तारीख के हिसाब से जो प्राइस बनता है 4560, यानी जहां क्लोजिंग मिली है वहां से 60 पॉइंट्स के आसपास। एक दिन हमने पहले भी इसको छुआ, देखिए इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को, और मोस्ट प्रोबेबली हम फिर से छू सकते हैं। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हो गई, जिसकी पॉसिबिलिटी पिछले अगर आप देखें तो 3 से 4 महीने में इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हमें नहीं मिली। जब से ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसको छूता है हम फिर नीचे आ जाते हैं। अगर इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल गई तो आप कितनी बड़ी एक जंप और देख सकते हैं, यानी उसके ऊपर फर्दर हम 180 पॉइंट्स और तेज हो सकते हैं। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने कि उसके बाद की तेजी कहां तक बनेगी। आप ये देखिए, उस केस में ये प्राइस निकल के फिर से आएगा कि हमें 4600 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद तकरीबन 4750 के टारगेट्स हमारे ओपन हो जाएंगे। हम अब ट्रेंड में है। बस एक छोटी सी चिंता इसी बात की बनी हुई है कि जो RSI है वो ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट में जब छोटी किसी करेक्शन देखने को मिले तो एग्जिट हो जाइएगा बाइंग पोजीशन से। लेकिन ओवरबॉट पोजीशन के अंदर भी स्टॉक का प्राइस तकरीबन एक एक महीना रहता है। ट्रेंड अपसाइड पर है, बाइंग अपसाइड पर बनती है। शॉर्ट हम नहीं सोचेंगे, शॉर्ट 4340 के बाद सोचेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अच्छा जंप देखने को मिला और प्राइस ने 85 की हाई टच किया। और बाइंग कहाँ बनती है, देखिए अगर 87 या 88 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल गई तो आप इसके अंदर बहुत बड़ा जंप देखेंगे जो 96 तक का हो सकता है। तो वेट कीजिए सुबह की ओपनिंग का। अगर ओपनिंग हमें 85 के अबव मिल जाती है और प्राइस 87 क्रॉस कर जाता है तो आप 85 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करिए। पहला ही टारगेट आपके लिए 91 होगा और उस दूसरा टारगेट 97 का होगा। शॉर्ट हम बिल्कुल नहीं सोच रहे अभी फिलहाल। टाटा मोटर्स ने देखिए, जो मैंने आपको नीचे का एक, जब यहाँ से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की थी, मैंने कहा था कि आपको हम 126 छू सकते हैं। देखिए मेरी पिछली वीडियोस को आप देख लीजिए, 126 हमने टच कर दिया। अगर हम 126 भी नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे तो हम 121 की तरफ जाएंगे। लगातार हम पिछले 8-10 दिन से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से हमने शुरुआत की थी 121 से, ऊपर जाके फिर से हम 121 तक। लेकिन जब 121 के अगले की जर्नी, आगे की जर्नी होगी, वो जाएगी ऊपर तकरीबन 156 तक। तो 5-6 पॉइंट की और पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ दिखती है, इससे ज़्यादा फिलहाल नहीं दिखती। तो किसी ने शॉर्ट करना हो तो कर सकता है। स्टॉप लॉस होगा 133 का। उस केस में आप जहां क्लोज हुए हैं, अगर 126 के नीचे ओपन होते हैं तो आप बिल्कुल शॉर्ट करिए। 5 से 6 पॉइंट तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा ऊपर का आपको बता रहा हूँ 133 का, क्योंकि इस स्टॉक में भी अच्छी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। बाइंग हम सोचेंगे 136 के ऊपर जाके। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने मेरा टारगेट कितना बढ़िया अचीव किया।
गैप डाउन ओपनिंग हुई और मैंने आपको बताया था कि अगर हमने 493 ब्रेक किया तो हम 469 या 70 तक गिर सकते हैं। देखिए गिरे तो हम और भी नीचे, 459 का भी हमने लो लगा दिया, लेकिन मेरा 469 तक के टारगेट थे, मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, क्योंकि प्राइस 515 के ऊपर नहीं क्लोज हो पा रहा था। एक मैं मानता हूं कि इसके अंदर एक न्यूज़ आई कि इसकी एक सब्सिडरी है, उसके ऑडिटर्स ने रिज़ाइन कर दिया है जो सिंगापुर बेस्ड है, उस वजह से एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और लोअर साइड पर इसने क्लोजिंग दिखाई। तो अब मेरा टारगेट 445 का भी दिखता है, क्योंकि अभी सेंटिमेंट्स वीक हो गए हैं, तो जहां से हमने चलना शुरू किया था हम वहीं पर फिर से पहुंच सकते हैं। तो बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। हाँ, कोई शॉर्ट नहीं करना चाहता तो शांत होकर बैठ सकता है, अभी स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद ही कोई इसके अंदर एक्शन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईओसी, देखिए आईओसी में तो बाइंग नहीं दिखी, लेकिन ऑयल कंपनीज के दूसरे स्टॉक्स के अंदर बाइंग देखी गई, क्योंकि इनकी सेल्स की फिगर, डीजल सेल्स की फिगर अच्छी आई थी, लेकिन इसके अंदर वो इम्पैक्ट नहीं देखा गया जो बीपीसीएल और एचपीसीएल में देखा गया। तो हम इसके अंदर बाइंग में बैठेंगे तब जब 76 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा और या उसके ऊपर की एक बार क्लोजिंग हमें मिल जाएगी। तो अभी इन लेवल्स पे शॉर्ट तो नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से तो शॉर्ट करके ट्रैप होना कि हम उम्मीद नहीं करना चाहते, तो इसलिए बाइंग हम सोचेंगे वो भी 76 के ऊपर जाके। हीरो मोटोकॉप ने देखिए लगातार 4 दिन में छोटी 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 एक अप ट्रेंड दिखाया, लेकिन मेरा जो ये ट्रेंड लाइन थी, जो मैंने एक बहुत दिन पहले एक टारगेट, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ कि टारगेट मैंने जो लगाया था, देखिए इंट्राडे में प्राइस ने क्रॉस किया, ये तो पिछली 2-3 बार हो चुका है कि इंट्राडे के अंदर ये प्राइस क्रॉस करता है, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिली। ये जंप तो एक अच्छी न्यूज़ की वजह से आया कि सेल्स बढ़ाने के लिए थोड़े डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से अपने डीलर्स को। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जब तक हम 3360 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दें, एक फर्दर बड़े जंप की तैयारी दिखती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर देखिए 71 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अपना व्यू बनता है, मैं तो 3360 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि अब स्टॉक ने थकना शुरू कर दिया है, ओवर बॉट है, तो एक करेक्शन पहले होगी। 3250 तक एक बार 100 पॉइंट्स का करेक्शन तो कम से कम दिखनी चाहिए। बाकी उसके लिए पहली कोशिश ये होगी कि जहां हम क्लोज हुए हैं उसके नीचे की ओपनिंग हो, तब हम 3360 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो शॉर्ट में बैठेंगे 3275 के टारगेट के लिए। बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करूंगा। टाइटन, टाइटन ने देखिए एक कोशिश की, अच्छी कोशिश थी, क्लोजिंग भी ठीक आई है 1227 की, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, लेकिन अब इसके लिए ये जो ऊपर की 1250 का जो एक प्राइस है, ये इसके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम एक तकरीबन 50 to 60 पॉइंट्स की बाइंग की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई अभी क्लोजिंग इतनी बढ़िया नहीं मिली कि हम यहाँ से एग्रेसिव बाइंग करें। लेकिन अगर नीचे की तरफ जहाँ क्लोज हुआ है, मैं यहाँ से तकरीबन 30 पॉइंट्स नीचे की बात कर रहा हूँ, अगर हम 1190 के नीचे चले गए तो बिल्कुल मैं शॉर्ट करूँगा, उस केस में 1150 के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ से अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाइंग का, तो हो सकता है कि हमें नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी पहले देखने को मिल जाए, और यहाँ से एक बेरिश क्रॉसओवर मिल गया, बिल्कुल आप शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1220 का, प्राइस नीचे 1210 तक जाए तो आप शॉर्ट की पोजीशन में बैठिएगा। बाइंग अभी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। टीसीएस में एक डोजी बना है और क्रूशियल लेवल के आसपास बना है, अगर एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है देखिए यहाँ से, और अगर हम मंडे के सेशन में 2750 के नीचे गए
तो एक बड़ा फॉल तकरीबन 100 पॉइंट्स का आपको देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी पहले ये है कि हम नीचे के टारगेट्स पहले देखे मिलेंगे हमें 100 पॉइंट्स के, उसके बाद वहाँ से ऊपर की जर्नी शुरू हो तो कह नहीं सकते। कंडीशन ये है इसमें ट्रेडिंग लेने का कि 2740 के आसपास प्राइस ट्रेड हो, तो उस केस में आप 2740 के आसपास प्राइस जाए, 2750 का स्टॉप लॉस लेके तब आप शॉर्ट कीजिएगा। करंट प्राइसेस पे शॉर्ट नहीं करना। मारुति, देखिए मारुति ने एक डोजी बनाया है और ख़तरनाक डोजी है। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत और हो सकती है। किसी को ट्रेडिंग व्यू लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए बियरिश क्रॉसओवर दिख रहा है, तो आप ये मान के चले कि पॉसिबिलिटी 95% प्राइस नीचे जाने की है। तो आप 6975 का स्टॉप लॉस के साथ नीचे की तरफ ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कीजिए 6800 के टारगेट के लिए। अगर 6800 का टारगेट भी ब्रेक होता है तो 6700 के टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। तो शॉर्ट की पोजीशन पहले बनेगी, बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया का प्राइस एक दो मूविंग एवरेज के बीच में क्लोज हुआ है। तो अब बाइंग कहाँ बनती है? बाइंग बनती है 3770 के ऊपर, तो बाइंग बनेगी। और इसके ऑपोजिट 3730 के नीचे जाके शॉर्ट बनेगा। और क्योंकि प्राइस इसके बीच में क्लोज हुआ है तो यहाँ पे तो हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे। 3730 के नीचे प्राइस जाने पर 3715 पर हम पोजीशन शॉर्ट की क्रिएट करेंगे। उस तरीके से आपको 3600 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और 3770 के ऊपर हम बाइंग की सोचेंगे, वो भी एक क्लोजिंग हमें मिल जाए। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मेरी वीडियो को इनके प्राइसेस के साथ कंपेयर कीजिए और देखिएगा रिजल्ट्स कितने बढ़िया और प्रॉफिटेबल देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।